Hello students, welcome again to this channel English on your fingertips. Today we are going to explain you a very important topic of English grammar, kinds of sentences or types of sentences. In previous lectures you have studied parts of the sentence, reordering, how to make a meaningful sentence from the given jumble words. And now we will see टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं. इस तरह के सेंटेंसेस बेसिक इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट है और यूपी टेट जैसे एग्ज़ाम में सुपर टेट जब होता है कई बार क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता है कि दिया गया सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस है, वो कौन से प्रकार का सेंटेंस है. तो ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है. 10th क्लासेस में 12th क्लासेस में जो बेसिक है वो सेंटेंस के प्रकार से है. तो आज हम देखते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं. सेंटेंस आपको पता है कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है. ए ग्रुप ऑफ वेल ऑर्डर्ड वर्ड्स दैट कैन एक्सप्रेस इट्स ओन मीनिंग इज नोन एज सेंटेंस. क्रमबद्ध शब्दों का ऐसा समूह. क्रमबद्ध यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसा पहले बताया था, क्योंकि एक सेंटेंस में शब्दों का क्रम निश्चित होता है. कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड, कौन फोर्थ, कौन फिफ्थ नंबर पर आएगा. यदि उनके हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो ऑर्डर चेंज करने से सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज होने आने की पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है. तो इसलिए क्रमबद्ध शब्द यूज किया गया है. क्रमबद्ध शब्दों का ऐसा समूह जो अपना अर्थ स्वयं प्रकट कर सके उसे हम सेंटेंस कहते हैं. इसके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. तो आज हम देखते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं. मेनली सेंटेंस आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट, सिंपल सेंटेंस. हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य. एंड थर्ड इज कंपाउंड सेंटेंस, और इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य. अब व्हाट इज सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस की यदि हम डेफिनेशन देखते हैं तो सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी. सिंपल सेंटेंस इज द सेंटेंस इन विच ओनली ए सिंगल फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड इज नोन एज सिंपल सेंटेंस. जिस सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब यूज होती है. नॉन फाइनाइट कितनी भी हो सकती है, लेकिन फाइनाइट वर्ब केवल एक यूज होती है, उस तरह के सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, on seeing the lion, the farmer cried very loudly. On seeing the lion, देखिए ये नॉन फाइनाइट है, बट ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस. दिस इज फाइनाइट वर्ब. This is also verb, but this is present participle, non-finite verb. On seeing the lion, the farmer cried very loudly. शेर को देखकर किसान बहुत जोर से चिल्लाया. इस सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है. अब सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं. सिंपल सेंटेंस कई तरह के होते हैं. एक एक को देखते हैं. सिंपल सेंटेंस कितने तरह के. फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस. सेकंड,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, imperative sentence। फोर, exclamatory sentence। and next, optative sentence। these are the 1 2 3 4 5 simple sentence may be of the 5 types. It may be assertive sentence. What is assertive sentence? Assertive sentence is the kind of simple sentence in which a statement may be accepted or refused. It means accepted or refused, यानी जिसमें किसी चीज़ को स्वीकार कर लिया जाता है, किसी कथन को स्वीकार कर लिया जाता है या किसी कथन को नकार दिया जाता है, उनको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इट मीन्स असर्टिव सेंटेंस भी दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस आर द असर्टिव सेंटेंस इन विच ए स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेड। वो असर्टिव सेंटेंस जिसमें किसी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, रामू इज ए गुड बॉय। इस सेंटेंस को हमने कहा है, इस स्टेटमेंट को कहा है, इसे एक्सेप्ट कर लिया, रामू इज ए गुड बॉय, रामू अच्छा लड़का है। लेकिन जो दूसरा होता है इसका, उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस फिर कौन सा हुआ? काइंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस इन विच स्टेटमेंट इज रिफ्यूज्ड, रिजेक्टेड। इस तरह के असर्टिव सेंटेंस जिसमें किसी स्टेटमेंट को नकार दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, उनको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को यदि हम देखें तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इसने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया। राम इज नॉट ए गुड बॉय, राम अच्छा लड़का नहीं है। अब पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें एक्सेप्ट कर लिया, राम अच्छा लड़का है। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें उसको डिनाई कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, रिफ्यूज़ कर दिया, राम इज़ नॉट ए गुड बॉय। तो दोनों तरह के यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। इट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस इज ए सिंपल सेंटेंस इन विच ए स्टेटमेंट कैन बी एक्सेप्टेड और रिफ्यूज। असर्टिव वे सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी स्टेटमेंट को स्वीकार भी किया जा सकता है और उसको रिफ्यूज़ भी किया जा सकता है। यदि स्वीकार किया जाता है तो वो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। यदि उसको नकार दिया जाता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। एक तरह के सेंटेंस में नॉट का यूज़ किया जाता है, दूसरे सेंटेंस में नेवर का यूज़ किया जाता है। जब हम टाइम एंड टेंसेस पढ़ाएंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। नेवर वाले सेंटेंसेस और नोट वाले सेंटेंसेस में जब हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस स्टडी कर रहे होंगे तब थोड़ा सा डिफरेंस आता है, अदरवाइज वो सेम होते हैं। तो पहला आपका असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला करके हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है, और असर्टिव सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। तो ये हुआ आपका असर्टिव का सिंपल सेंटेंस का फर्स्ट टाइप, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड टाइप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में कहते हैं प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक सेंटेंस कौन से होते हैं? प्रश्न सूचक वाक्य कौन से होते हैं? द सेंटेंसेस बाय विच वी कैन आस्क ए क्वेश्चन, द सेंटेंसेस बाय विच वी कैन आस्क ए क्वेश्चन आर नोन एज
इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा कोई प्रश्न पूछा जा सके। यदि प्रश्न पूछने के लिए जो हम सेंटेंस यूज़ करते हैं हम उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। उनमें जो पहले तरह के सेंटेंस होते हैं उनको वाई टाइप क्वेश्चन कहते हैं। वाई टाइप क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वाई टाइप क्वेश्चंस वे होते हैं जिन सेंटेंसेस में किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए हम इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं, प्रश्नसूचक शब्द का यूज़ करते हैं। वी कैन यूज़ व्हाट फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन, वी कैन यूज़ व्हाई, वी कैन यूज़ व्हेन, वी कैन यूज़ हाउ, वी कैन यूज़ वेयर। यानी इनमें से किसी न किसी इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम वाई टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो इस तरह की होती है। इनमें स्टार्टिंग में इंटेरोगेटिव वर्ड आता है, उसके बाद मॉडल या हेल्पिंग वर्ब आती है टेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद नोट या नेवर यदि नेसेसरी हो, फिर वर्ब टेंस के अनुसार, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट, और बाद में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। अब ये जो फॉर्मेशन है मॉडल या हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट या नेवर एंड देन वर्ब, इसको इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है। तो व्हाट इज इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। क्वेश्चन पूछने के लिए हम किसी ना किसी इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, व्हाट आर यू डूइंग हियर? इंटेरोगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। व्हाट आर यू डूइंग हियर? क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने व्हाट का यूज़ किया है, मीन्स इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ किया है। तो इस तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम वाई टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और जो दूसरे तरह का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको हम येस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, और इसको हम टैग टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। टैग टाइप क्वेश्चन, और इस टैग टाइप क्वेश्चन को येस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर येस और नो में दिया जा सकता है। वाई टाइप क्वेश्चन का आंसर येस और नो में नहीं दिया जा सकता, वाई टाइप क्वेश्चन का पूरा आंसर देना पड़ता है। जैसे अभी एक क्वेश्चन था व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हम येस और नो में नहीं दे सकते। इस क्वेश्चन के आंसर को हमें पूरा आंसर देना पड़ेगा। आई एम डूइंग माई वर्क हेयर, आई एम रीडिंग न्यूज़ पेपर हेयर, वट एवर द आंसर। यू कैन नॉट रिप्लाई वाई टाइप क्वेश्चन इन ए सिंगल वर्ड, you have to give complete answer. But tag type questions you can reply only in single word, yes or no. So tag type question और yes और no आंसर टाइप क्वेश्चन इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आंसर आप yes और no एक ही शब्द में दे सकते हैं। इसकी जो फॉर्मेशन होती है, इसकी फॉर्मेशन में स्टार्टिंग में ही हिंदी में क्या आता है और इंग्लिश में क्या के लिए हम व्हाट का यूज़ नहीं करते। जब उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, जैसे इस तरह का यदि सेंटेंस है, अभी था व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो इसमें भी हिंदी में क्या आया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या सेंटेंस के बीच में आएगा, तब हम उसके लिए व्हाट का यूज़ करते हैं। इसके स्टार्टिंग में क्या आता है, और जब स्टार्टिंग में क्या आता है तो उसके लिए हम व्हाट का यूज़ नहीं करते, बल्कि मॉडल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार जो भी ज़रूरत होती है हम उसको स्टार्टिंग में लिख देते हैं सेंटेंस के, जिससे कि वो क्या का
भी काम वही से हो जाता है। तो स्टार्टिंग में मॉडल या हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, जरूरी हो सेंटेंस नेगेटिव भी हो तो नॉट और नेवर, वर्ब टेंस के अनुसार, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। अब ये जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर हम किस में दे सकते हैं, येस और नो में दे सकते हैं। एग्जाम्पल, आर यू प्लेइंग चेस नाउ। अब ये क्वेश्चन हमने पूछा है। देखिए इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं आया। स्टार्टिंग में क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई। स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आकर के वो क्या बन जाती है, तो वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है। जो सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आया जिससे क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, क्वेश्चन बना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना है, तो उस क्या का काम भी करती है। आर यू प्लेइंग चेस नाउ, क्या आप अब चेस खेल रहे हैं, तो इसके आप दो आंसर हो सकते हैं। यदि आप खेल रहे हैं तो आप कह सकते हैं यस, आंसर इज ओनली सिंगल वर्ड यस। और यदि आप नहीं खेल रहे हैं तो आपका आंसर क्या हो सकता है, नो। तो इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, इसलिए इसको यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं और टैग टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक तो वाई टाइप क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन पूछने के लिए हम इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा जाता है जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हिंदी में जब हम लिखते हैं किसी क्वेश्चन को तो इंटेरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में रखा जाता है, बट व्हेन वी ट्रांसलेट द क्वेश्चन इनटू इंग्लिश, इंटेरोगेटिव वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। तो वाई टाइप क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन पूछने के लिए किसी इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं। दूसरा टैग टाइप क्वेश्चन या येस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन का आंसर येस और नो में दिया जा सकता है, उनको हम टैग टाइप क्वेश्चन कहते हैं। दिस वाज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, काइंड ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो आपने दो तरह के सेंटेंस देख लिए, फर्स्ट असर्टिव एंड सेकंड इंटेरोगेटिव। असर्टिव इज आल्सो ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंटेरोगेटिव आल्सो ऑफ टू काइंड, वाई टाइप क्वेश्चन and tag type question. And third type of simple sentence are imperative sentence. imperative sentence कौन से होते हैं, imperative sentence वे होते हैं जिन sentences में feeling of request, order, advice, suggestion, begging, refused, रिक्वेस्ट की जाती है, आदेश दिया जाता है, सलाह दी जाती है, सुझाव दिया जाता है और मना किया जाता है किसी चीज़ को, किसी काम को करने से। इस तरह के सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस, जो सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें सब्जेक्ट यू छिपा होता है। सेंटेंस में रिक्वेस्ट की हो सकती है, सेंटेंस में ऑर्डर दिया हो सकता है, सेंटेंस में एडवाइस हो सकती है, सेंटेंस में सजेशन का भाव हो सकता है, सेंटेंस में बेगिंग हो सकती है, सेंटेंस में रिफ्यूजल की सेंस हो सकती है, बट सब्जेक्ट ही यू इज हिडन। तो दिस काइंड ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस आर नोन एज सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस। देयर इज नो सब्जेक्ट एंड ऑलवेज वन सब्जेक्ट इज हिडन एंड दैट सब्जेक्ट इज यू। इस तरह के सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, ये भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव और पॉजिटिव। अफर्मेटिव और पॉजिटिव, और जो दूसरा होता है वो होता है नेगेटिव। जो अफर्मेटिव या पॉजिटिव होती है तो उसकी फॉर्मेशन क्या होती है,
सबसे स्टार्टिंग में यदि सेंटेंस में है ऑलवेज, प्लीज, काइंडली, यदि इनमें से कोई दिया है तो स्टार्टिंग में ये आ जाते हैं, और उसके बाद आता है आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि इनमें से कोई नहीं है तो स्टार्टिंग में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड फुल स्टॉप। तो या तो ये दिया है तो ये आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि इनमें से कोई ये सेंस नहीं होती तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। एग्जाम्पल, प्लीज़ हेल्प मी। अब देखिए रिक्वेस्ट की जा रही है हेल्प करने के लिए, लेकिन रिक्वेस्ट किससे की जा रही है? यू। विच सब्जेक्ट इज हिडन? सब्जेक्ट यू इज हिडन हेयर। प्लीज़ हेल्प मी किसको कहा जा रहा है? यू को कहा जा रहा है। प्लीज़ हेल्प मी। अब चूंकि से प्लीज़ आया तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में प्लीज़ रखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यदि ये नहीं है इसी तरह से देखिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसमें ऑलवेज आया तो स्टार्टिंग में ऑलवेज दिया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि इनमें से कोई ना दिया हो तभी भी अफर्मेटिव, तभी भी आपका सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है। जैसे सिट डाउन, कम इन। अब सिट डाउन, कम इन, स्टार्टिंग ही किससे हो रही है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। यदि ये चीज़ नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सिंपल सेंटेंस, सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या होगा? वो आपका उसकी फॉर्मेशन ये होगी। और जो दूसरा पार्ट है इसका, जिसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव। जो नेगेटिव सेंटेंस होता है इसका, वो दो तरह से शुरू होता है, या तो हिंदी में मत या कभी मत। अब यदि मत दिया हुआ है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डू नॉट, शॉर्ट में बोल देते हैं डोंट। और यदि सेंटेंस में कभी मत दिया होता है तो फिर उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेवर। यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हम डोंट या नेवर, अब वो देखना हमें, यदि सेंटेंस में दिया है मत तो डोंट स्टार्टिंग में लिखते हैं, यदि कभी मत दिया है तो हम नेवर, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट और फुल स्टॉप। डोंट या नेवर फर्स्ट फॉर्म। अब यदि वही, यानी जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा था, यदि उसमें ऑलवेज, प्लीज़ और काइंडली जैसे वर्ड नहीं दिए हुए थे तो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। यानी नेगेटिव सेंटेंस में डोंट और नेवर और स्टार्टिंग में लग जाता है। इस तरह के सेंटेंस में यदि प्लीज़, काइंडली वगैरह कुछ दिया होता है तो सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है, स्टार्टिंग में डोंट या नेवर लिखा जाता है। अब जैसे ये है डोंट प्ले विद फायर। अब मना किया है डोंट प्ले विद फायर, आग से मत खेलिए, आग से मत खेलिए, मत तो। और यदि कहा है नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, कभी मत, कभी झूठ मत बोलिए। जब कभी मत आया है तब हमने नेवर का यूज़ किया है, जब मत आया तब हमने डोंट का यूज़ किया। दोनों कंडीशन में डोंट और नेवर को हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। यहाँ डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ नेवर के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस है, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये आपका हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंस का फर्स्ट काइंड, सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंस। जो दूसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रकार होता है उसको हम कहते हैं सेंटेंस ऑफ लेट, यानी लेट वाले सेंटेंस। देखिए लेट वाले सेंटेंस के द्वारा भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेट वाले सेंटेंस के द्वारा हम ऑर्डर दे सकते हैं, लेट वाले सेंटेंस के द्वारा हम एडवाइस और सजेशन कर सकते हैं। हम लेट वाले सेंटेंस के द्वारा भी हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। बट इन दिस काइंड ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज गिवन, सब्जेक्ट यू इज नॉट हिडन। इस तरह के सेंटेंस में सेंटेंस
सब्जेक्ट यू हिडन होता है, इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, सेंस सेम होती है, लेकिन इसमें सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस में, लेट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया होता है, वो छिपा नहीं होता। इसकी ये भी दोनों तरह का हो सकता है, ये भी दोनों तरह का हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। जो अफर्मेटिव है उसमें स्टार्टिंग में सेंटेंस के लेट आता है और फिर आता है नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट कह लीजिए सीधा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। इस तरह के सेंटेंस में चूंकि ये रिक्वेस्ट वाले होते हैं तो प्लीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, यदि होती है तो उसको हम यहाँ रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस में रखते हैं और सेंटेंस के बाद में हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। जैसे लेट मी गो नाउ, अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है लेट मी गो नाउ, आप मुझे जाने दो, लेकिन इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है। सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू हिडन, इसमें सब्जेक्ट हिडन नहीं होता, दिया हुआ होता है। देखिए हम यहाँ कह सकते लेट अन्नू स्टडी मोर, अन्नू को और पढ़ने दो, या ऑर्डर दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, लेट अन्नू। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट, अन्नू, लेट अन्नू स्टडी मोर, अन्नू को और अधिक स्टडी करने दो। तो इट मीन्स लेट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा नहीं होता, सब्जेक्ट दिया होता है। यही सेंटेंस यदि नेगेटिव होते हैं, इसमें भी दो तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, वो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, तब इसको और डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ क्योंकि एक ये भी दो तरह से हो सकते हैं, एक जब लेट के बाद अस दिया हो, और दूसरे वो सेंटेंस होते हैं जब लेट के बाद अस के अलावा कोई और नाउन और प्रोनाउन दिया हो। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने की है, वो क्या होती है कि लेट के बाद हमेशा, लेट के बाद हमेशा यदि प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस आता है। सब्जेक्ट आई होता है लेट का, सब्जेक्टिव केस मी का आई होता है, तो लेट के बाद हम आई का यूज़ नहीं करते, लेट के बाद मी का यूज़ करते हैं। लेट के बाद हम वी का यूज़ नहीं करते, सब्जेक्टिव केस तो वी होता है और वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम लेट के बाद अस का यूज़ करते हैं। लेट के बाद हम ही का यूज़ नहीं करते, जबकि ही सब्जेक्टिव केस होता है। हम लेट के बाद हिम का यूज़ करते हैं, क्योंकि हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है। लेट के बाद हम शी का यूज़ नहीं करते, लेट के बाद हम हर का यूज़ करते हैं, जबकि सब्जेक्टिव केस शी होता है। तो लेट के बाद सब्जेक्ट के रूप में जब भी हम किसी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, कभी भी सब्जेक्टिव केस या और कोई दूसरा केस नहीं हो सकता। तो एक तरह के सेंटेंस वो होते हैं जिनमें लेट के बाद अस दिया होता है, उनके लिए कुछ अलग रूल्स होते हैं। दूसरा, जो लेट के बाद अस के अतिरिक्त कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में दिया होता है, तो उनके स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, डोंट, डोंट प्लस लेट, नेवर भी हम कर सकते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट एंड फुल स्टॉप। अब देखो जैसे यही था लेट मी गो नाउ, तो क्या हो जाएगा, इसी को हम ये कैसे कह सकते हैं, डोंट लेट मी गो नाउ। और यहाँ क्या हो सकता है, डोंट लेट अन्नू स्टडी मोर। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि लेट के बाद अस दिया हो तब हमारी इसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। यदि लेट के बाद अस दिया है तब हमारी फॉर्मेशन क्या हो जाती है, लेट प्लस अस प्लस नोट और नेवर, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। इस तरह से हो जाता है। जैसे लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम, हम अपना समय वेस्ट ना करें। तो प्रपोजल होता है, सजेशन होता है। तो लेट अस यदि दिया है तो हम सिंपल नोट का यूज़ करते हैं। लेट के बाद अस के अलावा यदि कोई और प्रोनाउन या नाउन सब्जेक्ट के रूप में दिया होता है तब हम डोंट और नेवर का यूज़ करते हैं, सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंस की तरह से। तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ, जिसमें दो तरह के होते हैं ये, और आपके दोनों तरह के आपके सामने मैंने रखे। नेक्स्ट जो आपका सिंपल सेंटेंस का प्रकार है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है।